सबको परिचय दो, सबको ज्ञान सुनाओ, सबको बाप आने का संदेश दो। और बाबा ने विशेष कहा है, बच्चे बड़ों बड़ों को लाओ। बड़ों बड़ों को क्यों लाना है? लोग तो कहेंगे ना, देखो ये ब्रह्मा कुमारी बड़ों के पीछे है। कहते बड़ों का ओपिनियन होगा, माइक तैयार होगा, फाइनली तो वर्षा किसको मिलना है? सबको मिलना है बाबा के बच्चों। इसलिए सेवा करो, सर्विस। सेवा का फॉर्मूला बाबा का क्या है? सर्विस, सर्विस और सर्विस। ठीक है। 31:8 मीठे बच्चे, विशाल बुद्धि बन, बड़ों बड़ों की ओपिनियन ले, अनेक आत्माओं का कल्याण करो। उनसे हॉल आदि लेकर, बड़ों बड़ों से हॉल लो, हॉल। खूब प्रदर्शनियां लगाओ। जन्माष्टमी होती है ना, प्रदर्शनी बहुत लगाते हैं। खूब प्रदर्शनियां लगाओ बाबा कहते हैं। अच्छा, प्रश्न है, अभी तुम्हें कौन सी स्मृति आई है जिसका सिमरण करो तो दुखी नहीं होगे? कौन सी स्मृति आई है कि वो सिमरण करो तो दुखी नहीं होंगे? ड्रामा की। ड्रामा की। तो कौन सी स्मृति दुखी बनाती है? कौन सी स्मृति दुखी बनाती है? मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? हाँ, पास्ट की। तो कौन सी स्मृति सुखी बनाएगी? फ्यूचर और पास्ट दोनों याद कर सकते हैं ना अपना। अभी स्मृति आई है कि हम ही पूज्य राव थे, फिर रंक बने, अब फिर से बाबा हमें राजा बना रहे हैं। राव मतलब राजा। बाबा अभी हमें सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं। हम वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी को जान गए हैं। इन्हीं स्मृतियों का सिमरण करते रहो तो कभी अपने को दुखी नहीं समझेंगे, सदा खुश रहेंगे। इन्हीं स्मृतियों का सिमरण करते रहो। अच्छा, गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। आगे, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। पग पग ठोकरे खाओ। पग पग ठोकरे खाओ। अच्छा, गीतकार कहाँ गए हमारे? एब्सेंट है। दमयंती बहन आप बताओ। नहीं आता? इतना ही आता। चलो, ओम शांति। मीठे मीठे सिखला दे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे समझते हैं कि बाप को मिलना व बाप से वर्षा लेना बहुत सहज है, गाया भी जाता है। बाप से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। जीवन मुक्ति माना सुख, शांति, संपत्ति आदि का वर्षा। अब जीवन मुक्ति और जीवन बंद 2 अक्षर है। बच्चे जानते हैं, इस समय भक्ति मार्ग और रावण राज्य के कारण सब जीवन बंद में है। जीवन रहते हुए मुक्त अवस्था, फ्री की स्टेज। जीवन रहते हुए बंद अवस्था, बंधन की स्टेज कितना अनुभव किया है? कर ही रहे। क्या करे? जितनी बार ये क्या करे वर्ड आता है ना, तो क्या कहेंगे? जीवन बंधन की है। जीवन इस बंधन, जीवन मुक्त। तो सत्युग में क्या करे वर्ड यूज होगा? जीवन मुक्त स्टेज। अब
अब जीवन मुक्त और जीवन बंद 2 अक्षर है। बाप आकर बंधन से मुक्त करते हैं, वर्षा देते हैं। जैसे बच्चा जन्मा और माँ बाप मित्र संबंधी आदि समझ जाते हैं कि वारिस पैदा हुआ, तो जैसे ये समझना सहज है वैसे ये वह भी सहज है। बच्चे कहते हैं बाबा कल्प पहले मिसल आप हमको आकर मिले हो, आपसे सहज वर्षा पाने का रास्ता मिला है। ये तो हर एक जानते हैं नई सृष्टि का रचयिता भगवान ही है, वो हमको भटकने से बचाते हैं। कल भक्ति करते थे, आज बाप से सहज ज्ञान और राजयोग का रास्ता मिला है। कितना सहज ज्ञान, कितनी भक्ति करते थे, और कभी कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी कर दिया परमात्मा से मिलने का रास्ता, और फिर अकॉर्डिंगली अगर जीवन बनाना हो, तुमको अगर भगवान से मिलना है ना तो ऐसे नहीं चलेगा। नहीं बोलते थे ना सेंट्स आदि, हम लोग होते थे ना, हम कुमारी थे गुरु जी के सामने और बाकी सब गृहस्थी थे, तो हमको अलग कर देते। अलग इन द सेंस भाई ये लाइफ है ना, उन लोगों को लिबरल है, छूट है। भाई तुमको परमात्मा चाहिए ना, तुमको भगवान से मिलने, तुमको आत्मा परमात्मा का करना है ना, के लिए तुम्हारे लिए ये लाइफ है, मतलब थोड़ा टफ। उनको सब छूट है, क्या कर दिया, कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि अगर परमात्मा का एम है तो ये वाला चलेगा नहीं। तो फिर क्या होता था, तो जिनको लिबरल करेंगे ना तो वो तो वैसे भी लिबरल हो जाएंगे कि हाँ ठीक है, ये तो हमारे लिए ये रास्ता है ही, उनके लिए है। और बाबा ने स्टैंडर्ड किया है, एक ही स्टैंडर्ड सबके लिए, एक ही मुरली समर्पित के लिए भी, दादियों के लिए भी, सब बच्चों के लिए। तो इससे क्या हुआ, स्कूल में अगर रैंकिंग चाहिए तो एक ही स्टडी चाहिए, अगर 2 तरह की स्टडीज होगी तो रैंकिंग कैसे होगी। इसलिए विश्व महाराजन अमंगस्ट एवरीबॉडी हो सकता है। बाबा कहते हैं ये तो आपसे सहज वर्षा पाने का रास्ता मिला है। ये तो हर एक जानते हैं कि नई सृष्टि का रचयिता भगवान ही है, वो हमको भटकने से बचाते हैं। कल भक्ति करते थे, आज बाप से सहज ज्ञान और राज्यों का रास्ता मिला है। बच्चे अपना अनुभव सुनाते हैं कि हमने बीके द्वारा सुना कि 2 बाप है, ये सिवाय तुम्हारे और कोई मुख से कह ना सके कि 2 बाप है, 2 फादर है। तुम्हारी हर एक बात वंडरफुल है। बाबा के सामने जाते थे अवेक बाप दादा, कोई कहता था कि बाबा हमारा पिता, सुषमा बहन सुनाती है ना, उसने सुनाया कि हमारे पिता। बाबा ने बोला क्या, फिर बोला हमारे पिता, फिर बोला क्या, फिर बोला याद आ गया कि मैंने रॉन्ग बोला है, लौकिक पिता, मेरा पिता थोड़ी, लौकिक पिता। तो ये एक इनग्रेन करना कि भाई तुम्हारे 2 है, एक नहीं है, ये तो बाय डिफॉल्ट एक ही लगता है ना। बाबा कहते ये कहीं सुना कि हमारे 2 पिता है, तो बाबा कहते हैं तुम्हारी हर एक बात वंडरफुल है। अभी स्मृति में आता है जो यहाँ के होंगे स्कूल के, उनको झट स्मृति में आ जाएगा कि हाँ स्मृति में आए हुए को भी झट स्मृति में आ जाएगा। हाँ फिर भी स्मृति में आए हुए को भी माया कोई समय जोर से थप्पड़ लगाए विस्मृत कर देती है। थप्पड़ लगा आज भी, कल भी, बार बार बाबा याद करे, 3-4 दिनों से थप्पड़ किसी को लगा तो नहीं ना, कल तो जन्माष्टमी थी तो क्या लगना था। बाबा माया को भूलते नहीं है, रोज पूछ लेते हैं। जोर से थप्पड़, छोटा थप्पड़ भी नहीं हो पर जोर से तो नहीं लगे। बहुत जोर से क्रोध कर लिया,
बहुत मतलब स्थिति खराब रही बहुत समय तक, ये जोर से थप्पड़ है। कल ठीक था, कल आधा समय, कल ठीक था। अच्छा, श्री कृष्ण का दिन तो ठीक ही रहा ना फिर। अच्छा, बाबा कह रहे हैं स्मृति तो बाप ने दिलाई है, तो इसलिए बच्चों को बड़ा खबरदार रहना है। स्मृति तो बाप ने दिलाई है ना, पवित्रता का कंगन भी पूरा बांधना है। रक्षाबंधन का रहस्य क्या है सो तो अभी तुम जानते हो। किसने ये प्रतिज्ञा कराई? काम तो महाशत्रु है। बाप कहते मेरे साथ प्रतिज्ञा करो कि कभी भी पतित नहीं बनूंगा और मुझे याद करते रहो। देखो, नई दुनिया के रिक्विजिट्स स्टार्ट करने हैं, तो बाबा कहते पवित्रता का कंगन बांधो और मुझे याद करते रहो, तो आधा कल्प के पाप जलकर खत्म हो जाएंगे। कितना बड़ा रिलीफ है। कर्म का बंधन, कर्म का अनलेस एंड अनटिल हम भोगे वो नहीं चुक्त हो सकता है। बाबा कहते पवित्र बनो, मुझे याद करो। आधा कल्प का वाला विक्रम बाप गारंटी करते हैं, परंतु ये तो बच्चे समझते भी है। बाप गारंटी करते ये तो बात ठीक है ना। सोनार गारंटी भी क्या करेंगे कि हम पुराने जेवर को नया बनाएंगे, उनका तो काम ही है। आग में डालने से जरूर वो सच्चा सोना बन ही जाएगा। तो बाप समझाते हैं आत्मा में ही खाद है। कैसे रजो तमो, सतो रजो तमो में आती है कि बहुत सहज है। ये कितनी डीप डिस्क्लोजर बाबा ने की है। आत्मा में खाद है, मतलब आत्मा की स्टेजेस सतो रजो तमो हुई है। तो इसका मतलब ओनली आत्मा प्रेम स्वरूप शांत स्वरूप नहीं है। 7 वर्च्यूज जो है उसमें सतो रजो, सतो प्रधान लव KP स्क्वायर्ड है ना, सतो प्रधान अवस्था पवित्रता। इस तरह से 7 गुणों में सतो रजो तमो एलॉय। अभी प्यार कैसा है? अभी प्यार है तमो प्रधान प्यार। कैसा प्यार है तमो प्रधान? मतलब का सेल्फिश लव और फिर क्रेडिट पे तुम दूसरे से लेके तुमने अच्छे से बात की तो मैं करूंगा, इस पे चल रहा है ना कि लेकर देना। सतो रजो तमो चित्र भी इसलिए बनाए हैं इस पर सहज समझा सके। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस आदि में भी नक्शे होते हैं ना, अनेक प्रकार के हैं, तुम्हारे में भी नक्शे हैं। तुम ये अच्छी रीति समझा सकते हो। ज्ञान सागर पतित पावन बाप ही आकर ये रास्ता बताते, और कोई पतित को पावन बना न सके, ये है ही नहीं पॉसिबल। नयनहीन दुखी मनुष्य है। तुम बच्चे जानते हो पहले 2 युगों में दुख होता ही नहीं था, ना भक्ति होती है, वह है ही स्वर्ग। भारत के इस समय के मनुष्य का और भारत के प्राचीन मनुष्यों का कॉन्ट्रास्ट है ना, परंतु ये और कोई समझते ही नहीं है। कितनी पूजा चलती है, जितना जितना जो साहूकार होते हैं उतना पूजा में भी कैसे करते, उतना देवी देवताओं को अच्छे जेवर पहनाते है ना। पहनाया ना, कल देखा ना गोल्ड के जेवर। खुद के है नहीं है या खुद के करेंगे या नहीं करेंगे, देवी देवताओं को जल्दी पूरा। तो बाबा खुद अनुभवी है, बाबा खुद भी तो वैसे ही करते थे। बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण को जो मंदिर है, उनके ट्रस्टी ने
लक्ष्मी नारायण के लिए हीरो का हार बनवाया था। बहुत मतलब चलो धन है तो उसका, और फिर भक्ति है तो उसका प्रूफ क्या करेंगे? देवी देवताओं को ही सजाएंगे। तो बाबा को, कौन है बाबा? बॉम्बे के ट्रस्टी। बाबा को उस ट्रस्टी का नाम भी याद है। बॉम्बे वाले पता होगा, लक्ष्मी नारायण के मंदिर के ट्रस्टी मुंबा देवी का होगा ना। अभी बाबा ने बताया नहीं है। अभी तुम यथार्थ रीति समझते हो। पहले शिव बाबा का मंदिर बनाया, उनको बहुत सजाया। देखो हमने भी तो जब धन था और भक्ति भी थी तो क्या किया? ज्यादातर जो समझदार होते हैं ना, अगर धन है तो वो सबसे पहले मंदिर में इन्वेस्ट करेंगे उसको। ऐसा ही होता है ना, भक्ति करते हैं उनको सबको पता है, बेस्ट सब करेंगे। तो हमने भी क्या किया था शुरू में, मंदिर बनाए। सोमनाथ का ही था ना सबसे कॉस्टलीएस्ट हीरो का शिवलिंग। उस समय कितना धन होगा? देवताओं का बनाया तो लक्ष्मी नारायण आदि को भी कितने जेवर पहनाया। शिव बाबा को तो कोई वैसे अंग नहीं है ना, तो फिर क्या करेंगे? वो लिंग ही जेवर का बना दिया, वो डायमंड का कर दिया। लक्ष्मी नारायण को तो वो तो फिर वो गहने बनाते हैं। मोहम्मद गजनवी कितने ऊंट भर कर ले गए। भारत में कितना था धन था। अभी तुम यथार्थ रीति समझते हो। हमारा भारत क्या था? हमारे भारत में कुबेर का खजाना था। हीरे जवाहरातों के मंदिर बनाते थे। बेस्ट ऑफ टाइल्स यूज कर लो, इटालियन टाइल्स, यही है हाईएस्ट क्वालिटी में। बेस्ट ऑफ ग्रेनाइट यूज कर लो। लेकिन हीरो का जड़ित और ये ग्रेनाइट और टाइल्स, आखिर पत्थर ही तो है। तो भारत कैसा था? बाबा कहते हैं अभी वो सब चीजें हैं नहीं, सब लूट कर ले गए। अभी तो देखो क्या हाल हुआ पड़ा है। तुम ही पूज्य राव थे, फिर तुम ही 84 जन्म ले पूरे रंक बने हो। ऐसी ऐसी बातें घड़ी घड़ी सिमरन करनी चाहिए। तो फिर कभी भी तुम अपने को दुखी नहीं समझेंगे, दिल में सिमरन करते रहेंगे। आज ही मोहिनी दीदी का क्लास चल रहा था, मतलब एकदम कल का भी संदेश था ना बाबा का, एकदम फ्यूचर को याद करो ना। कमिंग फ्यूचर आने ही वाला है, तो कितनी खुशी होगी। पास्ट भी हो गया तो, लेकिन फ्यूचर भी कम। तो ऐसी ऐसी बातें घड़ी घड़ी सिमरन करनी चाहिए। दिल में सिमरन करते रहेंगे। हम बाबा से क्या ले रहे हैं? बाप आकर हमको सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी जानते नहीं है। फ्यूचर भी अगर मीडिया को भी पता है या साइंस को भी, तो जो डिस्ट्रक्टिव फ्यूचर है वो पता है ना। कंस्ट्रक्टिव फ्यूचर कहाँ मालूम है तुमको? तुम जानते हो पहले एक धर्म, एक राज्य, एक ही मत, एक ही भाषा थी, सभी सुखी थे। पीछे ही आपस में लड़ने झगड़ने लगे और भारत टुकड़ा टुकड़ा होने लगा। पहले ऐसे नहीं था, वहां कोई भी किस्म का दुखी नहीं था। सतयुग में बीमारी का नाम निशानी नहीं था। उसका नाम ही है स्वर्ग। स्वर्ग हेवन कहने के बाद उससे कोई हाईएस्ट वर्ड होता है जिसको हम कोई चीज को बहुत अच्छा बताने की कोशिश करें। अगर घर को भी बताना है, मतलब अगर फिजिकल बताना भी है
तो भी कहते हैं पैराडाइस, यही बोलते। वो जगह क्या है? पैराडाइस है। तो मतलब अगर सीनिक ब्यूटी के देखे, पैराडाइस कह दिया काफी है। अगर उसकी पूरी मतलब अच्छी तरह से उसकी जो पूरी देखे तो क्या कहेंगे? पैराडाइस ही कह दिया ना। टेक्नोलॉजी भी अच्छी है तो भी पैराडाइस। उसको अल्टीमेट मानते हैं। हाँ, और फिर अगर किसी के घर में बहुत बहुत आपस में प्यार है, अंडरस्टैंडिंग है, तो भी क्या कहते हैं? स्वर्ग। तो मतलब क्लियर है ना, पैराडाइस मतलब ही ये सब चीजें, स्वर्ग मतलब। तो बाबा कहते हैं तो नाम ही है स्वर्ग, बीमारी का नाम ही निशान नहीं। तुमको अपनी स्मृति आई है, अब वो कौन सा स्वर्ग होगा? तो एक्चुअली देखा जाए, अगर जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग स्वर्ग है, उसमें तो लड़ाइयाँ है। तो हर चीज में, क्वालिटीज में भी नंबर 1, पूज्यपन में भी नंबर 1, प्रॉस्पेरिटी में भी नंबर 1। बरोबर कल्प कल्प हमको विस्मृति होती है, फिर स्मृति में आते हैं। पहले एकज भूल हुई है जो रचता, एकज भूल कौन सी है? रचता की जगह रचना का नाम डाल दिया। रचता और रचना को भूल गए, आज ये एकज भूल। वैसे गीता का बात करते बाबा, रचता और रचना को भूल गए। अभी तुम आदि मध्य अंत को जानते हो, सतयुग में भी ये नॉलेज नहीं होगी तो फिर परंपरा कैसे चलती है? उस समय मुख्य तो राजे लोग ही होते हैं, ऋषि मुनि थोड़ी होते हैं। वे द्वापर से आते हैं। ऋषि मुनि आदि आदि को देखो, सतयुग त्रेता में इसका कंसेप्ट नहीं है ऋषि मुनि का, सेजेस नहीं। कैसे होंगे? देवी देवता ही नहीं है, मतलब भगवान ही नहीं है, तो भगत का कंसेप्ट ही नहीं। तो ऋषि मुनि आदि थोड़ी होते, वे द्वापर से आते हैं। ऋषि मुनि आदि को खान पान भी राजाओं से ही मिलता है, राजा ही संभाल करते, क्योंकि फिर भी सन्यासी करते हैं ना, सन्यास तो करते हैं ना ऋषि मुनि। पहले प्राचीन भारत में तो बहुत था, राजा द्वापर युग में, सतयुग में तो ऋषि मुनि था ही नहीं। राजगुरु होगा सतयुग में, गुरु तो खैर है। अच्छा, और इवन द्वापर में राजगुरु होते थे, पुरोहित, राज पुरोहित होते थे, मतलब और उनका पूरा परिवार इनसे चलता था, राजाओं से। और राजा भी गुरु की आज्ञा मानते थे, राजगुरु जो होते थे। तो बाबा कहते ऋषि मुनि आदि को खान पान भी राजाओं से ही मिलता है। प्राचीन भारत का प्राचीन राजयोग गाया जाता है। प्राचीन ऋषि मुनि नहीं कहेंगे, वो तो द्वापर में ही आते हैं। वह राजाओं के आधार पर चलते हैं। कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते, नेति नेति न इति, न इति। बाप जानते, वो खुद राजा ही भी नहीं जानते। इस दुनिया में कोई भी इस नॉलेज को नहीं जानते, कोई भी। इसलिए कई कहते हैं ना, ब्रह्मा कुमारियों के लिए एक क्या फीलिंग है ना, थर्ड पार्टी फीलिंग, कि इनका ना ज्ञान ही नया नया ज्ञान, और कह देते भगवान का ज्ञान है। तो बाबा कहते हैं इस दुनिया में कोई भी इस नॉलेज को नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझदार बने हो, लक्ष्मी नारायण के मंदिर जो बनाते हैं उनको तुम लिख सकते हो, किन्होंने बनाया है यहाँ मंदिर? मंदिर है, अभी तो आपको ही लिखना होगा। अब तो आपको ही पता है, तो उनको तुम लिख सकते हो कैसे सेवा करें इनको। कौन है? बिड़ला वाला है ना? हाँ, यहाँ पे सुलभा भी कर सकती है ये काम। देखो, इसलिए बाबा ने आपको पकड़ा है। उनको लिखो, सुनो अभी क्या लिखना है, कि इतने लाखों रुपए खर्च कर मंदिर बनाया है,
परंतु उनकी जीवन कहानी का आपको पता है? जीवन कहानी का कौन है सुलभा बहन? भाई पता है, अब तो पता है ना आपको? अब तो पता है, हाँ। अब पता है। अच्छा, क्या इन्होंने राज्य कैसे पाया, फिर कहाँ चले गए, अभी कहाँ है, ये तो क्लियर हो गया। अभी कहाँ है? अब आपके जो भी मंदिर बनाने वाले अगर फ्रेंड्स हैं उनके पास जाओ। अच्छा, अभी कहाँ है? फिर क्या बोलो? हम आपको सब राज बता सकते हैं। एक्चुअली मंदिर बनाना उसका, जैसे कोई वैसे होता है महात्मा गांधी का या ऐसा, तो पता है ना कि उसका रिकॉर्ड क्या क्या है। अब यहाँ तो भावनावश ज्यादातर बनाते हैं जनरली, पर पूरी जीवन कहानी भी तो पता होना चाहिए। शिव के मंदिर, अच्छा फिर क्या बोलो? हम आपको सब राज बता सकते हैं, ऐसा उन्हों को लिख सकते। तुम बच्चे पहले शुरू में जो सेवाई शुरू है ना, ऐसे लिख बाबा लिखत में देते थे, पोप को, दलाई लामा को। बाबा कहते भेजो, जब वो इंडिया आते थे ना, लिख कर भेजते थे बाबा ये वाली सब बातें, साकार में जो बाबा मुरली चलती थी। अच्छा, बाबा कहते अब तुम बच्चे तो हर एक की जीवन कहानी को जान चुके हो, तो क्यों नहीं लिखना चाहिए? फिर कहो हमको टाइम दो, तो हम एक एक की जीवन कहानी बताएंगे आपको। शिव के मंदिर जो बनाते हैं उनको भी तुम लिख सकते हो। बनारस में शिव का मंदिर कितना बड़ा है, वो भी ट्रस्टी लोग होंगे। आज ट्रस्टीज को पकड़ा है बाबा, फिर बाद में चीफ मिनिस्टर्स को भी पकड़ा है। भाई और कौन है ट्रस्टी यहाँ फरिश्ता फैमिली में? तो है और नहीं है। तो इसलिए बाबा ने आपको पकड़ लिया कि बच्चे ये समझो। और एक्चुअली देखा जाए तो वो उस वे से, अब चाहे वो मंदिर बन गया, अब उस वे से देखेंगे तो डिफरेंट हो जाते हैं ना। जैसे एक होता है भावना थी, आपने दादी, फॉर एग्जांपल अभी दादी का हम लोग कर रहे, पता है प्रकाश मणि दादी है, तो वो फोटो देखते थे अच्छा लगता था, दादी है। पर अब जब डिटेलिंग पता हुआ ये 1 महीने में, तो अब जो नजरिया होगा, फर्क पड़ा है सबका। मेरा खुद का ही मुझे फर्क पड़ा है, फर्क पड़ा है ना। ऐसा है, कोशिश करनी चाहिए। कौन सी? बड़ों को समझाओ। बड़े आदमी समझ गए तो फिर उनका आवाज बहुत होता है। सुना? सेवा करने वाले, हाँ, बड़ों को समझो। राजू भाभी जी भी बहुत सेवा कर सकती हैं। हाँ भाई, इनका जो मॉर्निंग वॉकिंग ग्रुप है ना, बहुत बड़ा है। सुना राजू बहन, आपकी जिम्मेवारी बहुत है, छोटे छोटे कंधों पर बड़ी बड़ी जिम्मेवारी है। तो बाबा कहते हैं अच्छा कोशिश करो। गरीब लोग झट सुन लेते हैं, मदद बड़ों की लेनी है। बड़े आदमी समझ गए तो उनका आवाज बहुत होता है। मदद या फिजिकल मदद नहीं कि भाई हमें ये दो वो दो, मतलब उनसे सेवा बहुत हो सकती है। ओपिनियन भी बड़ों की लिखवानी है, क्योंकि उन्हों का आवाज भी मदद करता है। वास्तव में वो इतना आवाज करते नहीं है जितना होना चाहिए। तुम अब दूसरा टारगेट, ट्रस्टी हो गए, मंदिर बनाने वाले ट्रस्टी, फिर अब जाओ, अब कहाँ जाओ? तुम प्रेसिडेंट को भी समझा सकते हो। अच्छा भी कहते हैं। एक्चुअली जो आज हम लोगों को इजीली अपॉइंटमेंट मिल जाता है, चीफ मिनिस्टर है ये, उसका भूमिका ये दादियों ने की थी, सेवा की थी। गुलजार दादी सारे दिल प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स आदि की बहुत सेवा की हुई है। आज वो चलो वो दीवार को ना एक हथौड़ा मारो और टूट जाता है, लेकिन ढीला करने में
दादियों ने की, सबका कंट्रीब्यूशन है। तुम प्रेसिडेंट को भी समझा सकते हो, अच्छा अच्छा भी कहते हैं। आपको पता है जब डॉक्टर ऑनरेबल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम होते थे, उनको तो वैसे ही भावना बहुत थी, बाबा से मिले थे, उसके बाद ही तो प्रेसिडेंट बने। फिर जब भी गुलजार दादी मिलने जाती थी, मतलब गुलजार दादी जाती थी कोई भी, वो अपना जो प्रेसिडेंट का वो होता है ना, वो सीट, वहां से उठ के दादी को बिठाते थे। मतलब ऑब्वियसली पर्सनल लेवल की मीटिंग होती थी, ये जगह आपके लिए, इतना भावना था उनको, क्योंकि बाप दादा का रथ है, बाप दादा से मिले हुए थे। तो बहुत अच्छा सहज, अच्छा भी कहते, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर आदि ओपनिंग करते, लिखते हैं ये बीके तो बहुत अच्छा सहज रास्ता ईश्वर से मिलने का बताते हैं, परंतु अब लिख तो दे दिया ओपिनियन, बड़ा अच्छा काम है, आप लोग बहुत अच्छा काम करते हो, परंतु ईश्वर क्या चीज है ये कुछ भी नहीं समझते। मैं करूं ये नहीं होता है, तुम अच्छा काम करती हो, ये तो बहुत कॉमन फीडबैक है। सिर्फ उस समय कह देते हैं रास्ता बड़ा अच्छा है, शांति मिलने का मार्ग अच्छा है, परंतु खुद नहीं समझते। बाबा बड़ों बड़ों को समझाने के लिए भी कहते हैं, बड़े बड़े मनुष्य से क्या करो फिर, और बड़े बड़े जो नामी ग्रामी हॉल है वो ले लो, बोलो भाई हॉल दो उनको, फ्री में दो। अच्छा बोलो हम सब मनुष्यों के कल्याण के लिए ये प्रदर्शनी हमेशा के लिए रखना चाहते हैं, परमानेंट प्रदर्शनी कर लो, सिर्फ एडवर्टाइज करनी है, ठीक है। ऐसे 50 या 100 हॉल लेने चाहिए। देखो बाबा को कितना नशा चढ़ रहा है, ऐसे अच्छी जगह पे ये करो। भारत तो बहुत बड़ा है ना, एक शहर में 10-12 हॉल लो, सुना कब है? सोचो कैसे करें इसको। खैर वो उन दिनों गैदरिंग और वो सब अलाउड भी था, वो समय भी डिफरेंट था। तो एक शहर में 10-12 हॉल लो, अखबार में पढ़ जाए इतने हॉलों में प्रदर्शनी हो रही है, काफी किया हुआ है प्रदर्शनी हम लोग ने। ये जो था ना ज्ञान विज्ञान भवन, वो लेते थे और फिर अंदर एग्जीबिशन, कॉन्फ्रेंस कम एग्जीबिशन, इस तरह ये जो लोधी रोड में, लोधी इंस्टीट्यूशनल एरिया में है इस्लाम वाला, हाँ इस्लामिया, वहाँ लेते थे, प्रदर्शनी रखते थे, कॉन्फ्रेंस आदि करते थे। तो बाबा कहते हैं देखो जो कर लिया वो कर लिया ना, कल्प की नोंद हो गई, समय हो गया तो हो गया, जिनको समझना है वो आकर समझे, तो कितनों का कल्याण हो जाएगा। बच्चों को बड़ा विशाल बुद्धि बनना चाहिए, सर्विस बच्चों को करनी चाहिए ना। बाप सब बच्चों को कहते हैं बच्चे क्या प्रदर्शनियां बहुत जोर शोर से करो, जगह की नहीं, सभी जगह की नहीं, ढीले ढीले सुन रहे सब जग गए, ऑनलाइन करो सेवा, अभी तो प्रदर्शनी क्या करेंगे। मतलब देखो बाबा को कितना उमंग होता था। बच्चों को कोशिश करनी चाहिए, बाबा तैयारी करा रहे हैं, बच्चों को कोशिश करनी चाहिए, ये सब समझने की बातें। भगवान आते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं प्रजा की, तो जरूर भगवान आए और रचना रचे तो जरूर कितने ब्राह्मण रचे होंगे, अब फिर रच रहे हैं, कितने
कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं? बाबा ये धर्म ब्राह्मण धर्म रचते हैं संगम पर। ये ब्राह्मण इसलिए कहते हैं, ब्रह्मा ब्राह्मण के लिए कहते हैं कौन सा वर्ड है? चलो, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों का जन्म हुआ। ब्रह्मा मुख वंशावली, माउथ प्रोगेनी ब्राह्मण के लिए कहते हैं। इसलिए तो ब्राह्मण हाईएस्ट माने जाते हैं, क्योंकि हम ब्राह्मणों को परमात्मा ने रचा। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं? बाबा ये ब्राह्मण धर्म रचते ही है संगम पर। तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो और समझ रहे हो, यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। तुम बच्चे समझते हो, बाबा आते ही तब है जब पतित दुनिया को पावन बनना होता है। ये भी जानते हो। नहीं आ रहा है, वाइब्रेट कर रही डिस्टर्बेंस है। अभी क्लियर हो जाएगा। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। ये भी जानते परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते, परंतु कब रचते ये नहीं समझते। वह समझते कोई नई रचना रचते होंगे। ब्रह्मा को तो सूक्ष्म वतन में समझते। अभी तुम समझते हो कि प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है, तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, पवित्र बन फिर फरिश्ते बन जाते हो, साक्षात्कार करते। जितनी जितनी प्योरिटी उतना एंजेलिक स्टेज नजदीक। तो पवित्र बन फिर फरिश्ते बनते हो। बच्चे आकर सुनाते हैं ना कि वहां मूवी चलती है सतयुग में, सॉरी कहा मूवी, सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म वतन में। तुमने मूवी बाइस्कोप भी देखा था? सिर्फ लिप मूवमेंट से काम, कोई भी साउंड नहीं। वैसे भी मन के संकल्पों के लिए साउंड चाहिए क्या? वैसा है, समझा? तो कितना एक्यूरेटली समझते हैं। जो मन के संकल्पों को समझता है, हम कहते ना आपने समझाया मुझे, इसलिए वहां हर चीज बहुत एक्यूरेट समझते। मूवी भाषा है। तो बाबा कहते हैं सबको क्लियर है ना मूवी कैसे होता है? मूवी भाषा सब सूक्ष्म वतन के सबको क्लियर है, नयों को पुरानों को तो है ही क्लियर। अच्छा, तो बाबा कहते हैं अब अभी प्रैक्टिकल सब बातों को तुम जान चुके हो। मूल वतन है साइलेंस वर्ल्ड, वहां आत्माएं रहती है। सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर है। तो जरूर देखो, सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर भी है, तो जरूर कुछ भाषा भी तो होगी। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम आत्माओं का स्थान शांति धाम है। फिर है सूक्ष्म वतन, वहां ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं, और यह है कलयुग और सतयुग का संगम। यहाँ बाप आते हैं, यहाँ से तुम ब्राह्मण जाते हो। पियर घर और ससुर घर है ना, यहाँ तो दोनों तुम्हारे पियर घर है। यहाँ से तुम ब्राह्मण जाते हो, दोनों पियर घर। मतलब मधुबन हो गया पियर घर और परमधाम हो गया पियर घर। यहाँ दोनों तुम्हारे पियर घर। सूक्ष्म वतन, वतन सूक्ष्म वतन की बात चल रही ना। और तो बाप दादा दोनों मेहनत करते हैं। बाबा ने कहा ना, यहाँ बाप आते, यहाँ से तुम ब्राह्मण जाते हो। पियर घर और ससुर घर है ना, तो हम जाते, ससुर घर हमारा सतयुग, सतयुग, सतयुग ससुर घर, और पियर घर हुआ परम धाम, परम वतन। तो यह दोनों, यहाँ दोनों तुम्हारे पियर है।
बाप दादा दोनों मेहनत करते बच्चों को गुलगुल बनाने। मुसलमान भी कहते गार्डन ऑफ अल्लाह। कराची में एक पठान था, वह सामने खड़ा होता था, देखते देखते गिर पड़ता था। पूछा जाता था तो कहता था हम खुदा के बगीचे में गया, खुदा ने फूल दिया। बाबा के सामने खड़ा होता था ना तो वो साक्षात्कार होता था। अब उनको ज्ञान तो था नहीं। अभी तुम समझते हो बगीचा किसको कहा जाता है? यह है कांटों का जंगल और वह है फूलों का बगीचा। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है, सत्युग क्या है, कलयुग क्या है। तुमको बच्चे बहुत खुशी होनी चाहिए, सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है, विस्तार तो इनका बहुत है। तुम्हारी बुद्धि में कितना शॉर्ट में बैठा हुआ है। तुम बच्चों ने रचता बाप द्वारा रचता और रचना को जाना है। अच्छा, ब्रह्मा को रचता कहेंगे, क्रिएटर। ब्रह्मा रचता नहीं है, नहीं है, रचना है। ब्रह्मा रचना है। शिव बाबा ब्रह्मा को रचता नहीं कहेंगे, क्रिएटर एक ही है। शिव बाबा रचता एक है, बलिहारी भी एक की है। पहले पहले रचता ब्रह्मा की है, फिर कहेंगे कृष्ण की। ब्रह्मा है तो ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। एक्चुअली थ्रू ब्रह्मा क्रिएट किया ना, तो लोगों ने ब्रह्मा को भी क्या किया, सृष्टि के आदि काल में बता दिया, स्थापना के कार्य में बता दिया। क्योंकि वो जो क्रिएट करने वाला है वो तो दिखाई नहीं दिया और ये दिखाई देता है। तो पांडवों को ब्राह्मण नहीं समझेंगे, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण चाहिए। तो यह है रूहानी यज्ञ। इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। रूह को वही बाप ज्ञान देंगे। तुम जानते हो हमको मनुष्य नहीं पढ़ाते। ये क्लियर हुआ सबके? ये परमात्मा भगवान ऑर्डिनरी मनुष्य का ज्ञान ही नहीं है, भगवान पढ़ाते हैं। इसलिए अगर मनुष्य पढ़ाते ना तो ज्यादा से ज्यादा क्या प्राप्ति होती, मतलब मैक्सिमम प्राप्ति होती कि भगवत दर्शन हो जाए, यही होता है ज्यादा, या फिर भौतिक प्राप्तियां। ये तो हम हमेशा सोचते थे कि इसी लेवल तक स्पिरिचुअलिटी है क्या, कि एक दर्शन हो जाए 1 मिनट का और बस ये चीजें मिल जाए। ये क्या है? और टफ कौन सा है? टफेस्ट कैरेक्टर चेंज। और उस कैरेक्टर में भी सबसे टफ क्या है? प्योरिटी। अगर वो आता है तो फिर भगवान के दर्शन होगा। फिर तो बाकी प्रॉस्पेरिटी मिल जाए वो तो वैसे पढ़ाई करो तो भी मिल जाएगी, या कुछ भाग्य है मिल जाएगा। तो बाबा कहते ये कहते भी है तो तुमको नशा होना चाहिए कि भगवान हमें पढ़ाते हैं। है भाई, नशा है सबको? हाँ, सबको नशा है। हाँ, वेरी गुड। नए नए बच्चों को भी नशा है। हाथ उठाए भाई, नए बच्चे सभी। हाँ नशा है। ओम शांति। वंडरफुल। कि कौन किसकी नॉलेज पढ़ रहे हैं, किसकी कॉलेज में हम रोज पढ़ते हैं। ये एक्चुअली ये अट्रैक्शन ही किसका है? ज्ञान का। नहीं तो रोज कितना ज्ञान सुनाएंगे, 365 डेज अ ईयर ज्ञान सुनाना, और उसका इंटरेस्ट बना रहना। जब तक वो नवीनता नहीं होगी तो नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं विष्णु द्वारा पालना। ब्रह्मा और विष्णु का कितना पार्ट है? ब्रह्मा मुख वंशावली, फिर जाकर विष्णुपुरी के देवता बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यह भी बच्चों को समझाया है। ब्रह्मा सो विष्णु बनने में 1 सेकेंड और विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 84 births. 84 years. विष्णु बर्थ। सो यह ब्रह्मा नहीं बनना। जन्म।
84 जन्म। कितनी वंडरफुल बातें हैं, कोई भी समझ न सके। यह है बेहद की बातें। बेहद के बाप से बेहद की पढ़ाई पढ़, बेहद का राज्य लेना। सृष्टि चक्र को जानना है। आत्मा ही जानती है शरीर द्वारा। ऐसे नहीं कि शरीर नॉलेज लेता है आत्मा द्वारा। ठीक है, आत्मा लेती है शरीर द्वारा या शरीर नॉलेज लेता है आत्मा द्वारा? आत्मा लेती है शरीर द्वारा। नहीं, आत्मा नॉलेज लेती है। ये सब सतो रजो तमो की स्टेज किसके पास? आत्मा की है। तो आत्मा नॉलेज लेकर सतो प्रधान स्टेज है। तुमको कितनी खुशी है, ये आंतरिक गुप्त खुशी होनी चाहिए। पढ़ाई के संस्कार आत्मा में है, दुख भी आत्मा को होता है। कहते हैं ना, हमारी आत्मा को दुखी मत करो। बच्चों को कितनी रोशनी मिल रही है, तुमको खुशी रहती है ना। सागर से रिफ्रेश हो, बादलों को मिलकर वर्षा बरसानी है। आपस में मिलकर देखो, सागर से रिफ्रेश हो। सुना? अच्छे से सुनो। बादलों को मिलकर वर्षा बरसानी है। क्या है? शिव बाबा सागर से से मिलकर। अगर बापे बादल बादल ज्ञान है वर्षा और बरसानी। वर्षा जो हम मधुबन जाते हैं ना, सागर से रिफ्रेश हो, मुरली सुनते सागर से रिफ्रेश होते। बादलों को मिलकर फिर वर्षा बरसानी। तो क्या क्या मिलकर वर्षा बरसाए? आज का क्या टाइटल था? कौन सी वर्षा बरसानी है जो सेवा के लिए बाबा ने कहा? प्रदर्शनी लगानी है। प्रदर्शनी लगाओ। आपस में बड़े बड़ों को मिलकर समझा। प्रदर्शनी आदि तैयार करने में मदद करो। 10-12 हॉल सिर्फ एक शहर में लो। दीपिका को कहा है वहां पर ब्रह्मा कुमारी सेंटर का देख के वहां पे म्यूजियम का अगर हो तो म्यूजियम का करने के लिए। कहाँ? हिसार में बहुत बड़ी जगह है। सेंटर अभी बड़ा जगह लिया है। हिसार में अभी नया लिया है बड़ा। बड़ा है। तो बाबा कहते हैं आपस में मिलकर लो। अभी तो वैसे भी कोविड वाला प्रोटोकॉल चल रहे हैं। शौक होना चाहिए। क्या शौक होना चाहिए? धुन लगी हो। क्या धुन होनी चाहिए? बोलो भाई। ये तो सब मिलकर बोलो। सब मिलकर बोलो। धुन लगी हो डैश डैश डैश। सर्विस 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 और सर्विस। लगी धुन? कौन कौन? हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, हाथ उठा रहे ना, बहुत अच्छा। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद नमस्ते गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। अच्छा, पहला पॉइंट है बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज का सिमरण कर अपार खुशी में रहना है। विशाल बुद्धि बन, जोर शोर से सर्विस करनी है। विशाल बुद्धि बन, जोर शोर से सर्विस करनी है। दूसरा है बाप द्वारा जो स्मृति मिली है उसे विस्मृति में नहीं लाना है। बाप द्वारा जो स्मृति मिली है उसे विस्मृति में नहीं लाना है,
पवित्र रहने की जो बाप से प्रतिज्ञा की है उसे पूरा निभाना है। वरदान है, अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। सभी ब्राह्मण बच्चों को जन्म से ही ताज, तख्त, तिलक जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। तो इस भाग्य के चमकते हुए सितारे को देखते हुए अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो। तो गुण संपन्न बन जाएंगे। अपनी कमजोरियों के गुण नहीं गाओ, भाग्य के गुण गाते रहो। प्रश्नों से पार रहो, तब सदा प्रसन्न चित्त रहने का वरदान प्राप्त होगा। फिर दूसरों को ही सहज प्रसन्न कर सकेंगे। प्रश्नों से पार रहो तो प्रसन्न चित्त हो जाएंगे। अच्छा, तो आज का सोमान है, मैं भाग्यवान प्रसन्न चित्त आत्मा। भाग्य के गुण गाते रहो बार बार। ताज, तख्त और तिलक, आज ही मैंने पढ़ा, बाबा ने कहा ताज है, त्याग से ताज मिलता है, तख्त मिलता है सेवा से। ताज, तख्त और तिलक, तिलक तपस्या से, त्याग, तपस्या और सेवा, इसको बाबा ने कहा। तो जितना सेवा करेंगे उसमें दिल तख्त पर चढ़ेंगे। ताज जिम्मेवारी जहां होती वहां त्याग होगा, और तिलक तपस्या, ऐसे मुरली में था। स्लोगन है, एक नामी और इकोनॉमी से चलना ही ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है। एक नामी और इकोनॉमी से चलना, यह है ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार। अच्छा जी, बाबा के कितने पावरफुल है। उसमें बाबा ने विशेष क्या कहा कि बच्चे सेवा करते जाओ, सेवा सेवा और